मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एईसी पेपर का एग्जाम है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एईसी पेपर के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी को रखे हैं उन लोगों का आज एग्जाम होने वाला है दोनों सिटिंग में। लेकिन कल आपका सेकेंड सिटिंग में एईसी पेपर आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिसमें साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल होंगे, है ना। देखिए, एईसी पेपर के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पे दो आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना था। एईसी पेपर जो है आपका, इसमें आपका एक हिंदी है और दूसरा आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को आप लोगों को पता होगा कि कल आपका सेकंड सिटिंग में है, लेकिन हिंदी वाले लोगों का आज, है ना, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में है। और फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, है ना, आ चुका है। तो फर्स्ट सिटिंग में जितना भी हम क्वेश्चन दिए थे आपको टेलीग्राम पे, उसी से आया हुआ है, ठीक है। सेकंड सिटिंग में भी उसी से आएगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और अभी जो आगे कल एग्जाम होने वाला है सेकंड सिटिंग में आपका एईसी पेपर में, उसको कैसे आपको एकदम बेहद आसान तरीके से आपको, है ना, ज्यादा आपको किसी चीज को रटना नहीं है और सिर्फ समझना है। सारा खेल आपका दिमाग का है। अगर एईसी पेपर का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, साथ ही साथ क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किस तरीके से, और आपका जो सिलेबस दिया गया है नवा यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो किस तरीके से आपको कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, ये सारी चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, 110% अच्छा जाएगा। आप इस चीज को विश्वास रखिए और सिर्फ रटने लगे कि हाँ ये गेस्ट पेपर दिया हुआ है। क्योंकि हिंदी में तो ठीक है कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल गया, है ना, उसको आप समझ गए, उसको पढ़ लिए, उसके अनुसार से लिख के आ गए। लेकिन आपको एक चीज स्पष्ट हम बता दें कि एईसी पेपर में कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, ठीक है। जितना भी है आपका सारा आपका पैटर्न का खेल है, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम पैटर्न के बेस पे होगा, जिस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रत्येक टॉपिक को, उसी के आधार पे होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस पेपर में, एईसी पेपर में आपका जो है वो एग्जाम का क्वेश्चंस का फॉर्मेट और पैटर्न, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को रटने मत लगिएगा, है ना। अगर कहीं रटना शुरू किए तो फिर वो आपके लिए व्यर्थ है ना, क्योंकि वो रिपीट नहीं करने वाला है। या तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या तो आपका गेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, रिपीट नहीं करेगा। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप फॉर्मेट देखिए और आप जो गेस्ट पेपर लिए हैं उससे आपका उस फॉर्मेट को लिखने का क्वेश्चन का तरीका क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरा आपका जो यहाँ पे नया जो सिलेबस आया 2025 से 29 के लिए, आप लोगों को पता होगा कि पीछे का जो सेशन था उसमें सिलेबस कुछ और था और अभी कुछ और है। लेकिन समझना यह है कि कुछ चीजों को बदला गया है, बाकी बात कुछ चीज सेम है ना। जैसे कि अगर हम इधर बात करें 2023 से 27 सेशंस का, है ना, 27 सेशंस का, या फिर 24 से 28 का, है ना, या 25 का 29, है ना, 25 से 29 का, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। क्या हुआ देखिए, पहले के टाइम में क्या था, ये सारा टॉपिक है, ठीक है, रिपोर्ट भी है, ट्रांसलेशंस भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी है, पैराग्राफ भी है, रिज्यूम भी है और लेटर भी है, अभी भी आपका 2025 से 29 में भी है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर दिया गया है 7, जिसमें आपका टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है टोटल जो आपका यूनिट है वो कितना है आपका 4 यूनिट है। और इस चारों यूनिट से आपका 8 क्वेश्चंस क्रिएट करा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस बनाना होगा और आपको ये 20 नंबर का वेटेज रखेगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और यही चीज चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, इससे पहले अगर 23 से 27 में या 24 से 28 में देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आता था और ये आपका सारा 10-10 नंबर का था, ठीक है। इसमें 10 नंबर, इसमें 5 नंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर, है ना, पैराग्राफ 10 नंबर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है कि ये सारा आपका जो है वो 5-5 नंबर का कर दिया है ना, 5-5 नंबर का कर दिया है ये सारा। और ये जो है आपका 5-5 नंबर करके आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, यानी कि जिसमें 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा, जो कि आपका 20 नंबर का वेटेज है। देख सकते हैं इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 20, 50 नंबर का ये पेपर का वेटेज होने वाला है। अब यहाँ पे जितना भी हम आपको लिखे हैं ना, इसको ध्यान से समझिए, है ना। 7 नंबर तो आपका हो जाएगा, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 8 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा चीज आपका जो है ना, ये रटने वाला चीज नहीं है, क्योंकि आप अगर रट के जा रहे हैं दूसरा चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए, है ना, और वहां पे एग्जाम में आएगा दूसरा चीज पर, तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेट, ठीक है। रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप देख लीजिए। हाँ, अब जिस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछेगा, 1-2 टॉपिक का आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए रूम में। अगर वहां पे एग्जाम में गए और दूसरा टॉपिक से आपका आया तो उसको आपको क्या करना है, खुद से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से सब में देखिएगा, ट्रांसलेशन करने के लिए आप जिस टॉपिक को प्रैक्टिस करके जाइएगा वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन जब ट्रांसलेट कीजिएगा खुद से तो वहां पे जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आपको ट्रांसलेट करके बनाना रहेगा। तो आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपके लिए जो है वो बेहतर होगा, समझ गए। तो समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपका 6 टॉपिक है ना, इस 6 टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ आपको कल के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट देख के जाना है, क्योंकि आपका सारा खेल यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर होगा,
समझ गए? जो स्टूडेंट्स फॉर्मेट को समझ गया, फॉर्मेट को अच्छे तरीके से देख लिया है, उसी फॉर्मेट के ऊपर लिख के आया है, उसका नंबर अच्छा आएगा। और जो स्टूडेंट्स रटने में लगा हुआ है, रट रहा है कि ये आएगा रिपोर्ट में, कि क्योंकि गेस्ट पेपर में देखिएगा तो बहुत सारा आपको दे दिया गया है टॉपिक, है ना, पैराग्राफ पे में आपका दे दिया गया है, 4 से 5 पैराग्राफ दे दिया गया है, 10 पैराग्राफ आपको दे दिया गया है बना के, आपको अब उसको रट रहे हैं, उससे नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि किस फॉर्मेट में पैराग्राफ लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन होता है। और नहीं समझ में आए तो हम प्रीवियस ईयर का लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, 7 लेक्चर है टोटल। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कीजिएगा, एईसी पेपर इंग्लिश, आपको मिल जाएगा। वहां पे देखिएगा सेम है ये सारा, सिर्फ आपके लिए चेंजेस हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए कल यही है कि आप जो है वो सारे का फॉर्मेट देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो, है ना। क्योंकि रिज्यूम का फॉर्मेट के ऊपर ही आपको रिज्यूम तैयार करना रहेगा। रिज्यूम में आपका सीवी, बायोडाटा, है ना, या फिर आपका जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट रिज्यूम पूछ दिया जाए, या फिर रिज्यूम के साथ आपको बोलेगा कि यहाँ पे सीवी ऐड कर दो, या फिर बायोडाटा। तो इस तरीके से वहां पे आप बायोडाटा और सीवी का देख लीजिएगा अच्छे तरीके से फॉर्मेट क्या होता है ना। फिर लेटर कैसे लिखा जाता है ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, और सारा का फॉर्मेट आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी हम भेज दिए हैं, कब का ही भेजा हुआ है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को देख लीजिए, 6 लेक्चर है टोटल, 6 से 7 लेक्चर होगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो और ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या करना है, चारों यूनिट में, है ना, यूनिट नंबर 1 है ना, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, फिर आपका बिजनेस लेटर है, फिर आपका जो भी 3 से 4 यूनिट दिया हुआ है, उस चारों यूनिट से आपका जो है वो क्वेश्चंस क्रिएट करेगा और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाइएगा, आपके लिए 20 नंबर रहेगा। ठीक है, और इस पेपर का वेटेज कितना होगा, 50 नंबर का होगा, और पासिंग कितना करना है, 20 नंबर लाना है। तो आप अगर इतना सारा लिख लेते हैं और इतना सारा का फॉर्मेट अगर देख लिख के जाते हैं तो आप पास हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। और अगर आप लोग अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं, जिसका लोकेशन है बाबूगांव, कोर्रा, हजारीबाग। ठीक है, दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप क्लासेस करना चाहते हैं। सेमेस्टर 2 का क्लास सेमेस्टर 1 का एग्जाम के बाद शुरू होगा, तो आप लोग बेहिचक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।